बैक बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईरान ने तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पर सख्त रद्द अमल का ऐलान कर दिया। कहा, तेल तंसीबात पर हमला हुआ तो अमेरिका से मुंसलिक तवानाई तंसीबात निशाना बनेंगे। पाकिस्तानी इनकलाब ने दुश्मन पर तगड़ा वार कर दिया। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। इसराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। दूसरी जानिब अमेरिका इसराइल की ईरान पर बमबारी जारी। शिराज में जोरदार धमाके, मुतादिद फिजाई हमलों की इत्तलात। शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल धमाकों की आवाज़ें। ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की इत्तलात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, मेरे हुक्म पर फौज ने खरज जजीरे के तमाम फौजी अहदाफ तबाह कर दिए। तेल की तंसीबात को अखलाकी तौर पर बचाया गया। आबनाए हुर्मस में किसी मुदाखलत की सूरत में दोबारा कार्रवाई करेंगे। ईरान के लिए अक्लमंदी इसी में है कि ये हथियार डाल दें। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज ईरान पर मशरक़ वस्ता की तारीख की ताकतवर तरीन हमले किए गए, जिसके नतीजे में तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि उनके हिदायत पर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के फौजी अहदाफ और खारिज जजीरे पर मशरक़ वस्ता की तारीख के ताकतवर तरीन हमले किए। सदर ट्रंप ने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने जजीरे के तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का हुक्म नहीं दिया। ताहम सदर ने खबरदार किया कि अगर ईरान या कोई और आबनाए हुर्मस में आज़ाद और महफूज जहाज रानी में मुदाखलत करता है तो वो फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अपने पहले दौरे सदारत में और मौजूदा दौर में उन्होंने अमरीकी फौज को दुनिया की सबसे ताकतवर और मौसर क़ुव्वत बनाया है और ईरान के पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं कि वो अमरीका के हमलों का दिफा कर सके। उन्होंने जोर दिया कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा और ना ही ईरान अमेरिका, मशरक़ वस्ता या दुनिया के लिए कोई खतरा बन सकेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की मशरक़ वस्ता पर कब्जे और इसराइल को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के मंसूबे अब मुकम्मल तौर पर मुर्दा हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का अफजोदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने के सदर व्लादिमीर पुतिन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर ने ईरान के अफजोदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की पेशकश की थी। रूसी सदर की ये पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पेशकश रवां हफ्ते ट्रंप के साथ फ़ोन कॉल में दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ता हाली कशीदगी के तनाजुर में किया गया था। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में बताया, रूस की जानब से पेशकश पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अमरीका ने इसे कबूल नहीं किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रोजाना रवाना कर दिए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद तवील फासले से हमला करके न सिर्फ ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को ख़त्म करना है, बल्कि मुस्तक़बिल में इसकी दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी ख़त्म करना है। इससे कबल अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगसेथ ने कहा था कि ईरानी रजीम की रहनुमा ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं। आज सबसे सख्त हमले होंगे, हम नहीं रुकेंगे। आबनाए हुर्मस में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पेश नज़र शुमाली कोरिया में भी फौज सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जापानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक शुमाली कोरिया ने एक नामालूम प्रोजेक्टाइल समंदर की जानिब दाग दिया। शुमाली कोरिया के मशरक़ी साहिल से दागा गया प्रोजेक्टाइल मुमकिन तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल था जो जापान की समंदरी हदूद से बाहर खुले समंदर में गिर गया। एक हफ्ते के दौरान ये शुमाली कोरिया का दूसरा मिसाइल तजुर्बा है। आबनाए हुर्मस की बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। अमेरिका और इस्राएली हमलों की वजह से आबनाए हुर्मस की बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई है और रूस दुनिया को यौमिया $15 करोड़ का तेल फरोख्त कर रहा है। अमेरिका ने जंगी सूरत हाल और आबनाए हुर्मस की बंदिश से तेल की कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को कंट्रोल करने के लिए रूसी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां आर्जी तौर पर उठा ली हैं। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि रूस ने हालिया दिनों में जो तेल सिर्फ चीन और भारत को बेचा है उस पर सिर्फ टैक्स की मद में $2 अरब कमाए हैं। ईरान के पास एयर डिफेंस खत्म हो चुका। ईरान जंग में कोई रहम नहीं, आज सबसे सख्त हमले होंगे, हम नहीं रुकेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगसेथ ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया, ईरानी रजीम के रहनुमा ज़ेरे ज़मीन जा चुके। आबनाए हुर्मस में जो कुछ हो रहा है इस पर दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ईरान के खिलाफ पेशकदमी जारी रखेंगे। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। मीडिया ब्रीफिंग में अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा, ईरान पर हमलों का आज 14वां दिन है। आज फौजी हमलों का सबसे भारी दिन होगा। 2 हफ्ते से भी कम अरसे में हमने ईरानी बहरिया को गैर फाल किया। ईरान में अभी फ्रेंडली फोर्सेज और कमर्शियल शिपिंग को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत। इराक में जारी अमरीकी
की फौजी कार्रवाई के दौरान अमरीकी फजाइया को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक फौजी टैंकर तैयारा हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक KC-135 स्ट्रेटिव टैंकर तैयारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हादसे का शिकार होकर मगरबी इराक में गिरकर तबाह हुआ। ये हादसा फ्रेंडली एयर स्पेस में पेश आया। इस वाक़े में 2 तैयारे शामिल थे, जिनमें से एक तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया, जबकि दूसरा तैयारा बाहिफाजत लैंड करने में कामयाब रहा। इराक में तबाह होने वाले फौजी तैयारे में सवार तमाम अहलकार हलाक हो गए। अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक कर दी, कहा कि हादसे की वजूहात जानने के लिए हाई लेवल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ईद उल फितर के मौके पर जायद किरायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने पुलिस, इजलाक और इंतजामिया, NHA, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम को फौरी मौसर इक़दामात की हिदायत की। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बाज़ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद साख्ता किराए में इजाफा मुसाफिरों पर गैर ज़रूरी माली बोझ डाल रहा है, जिसे हर सूरत रोका जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आवाम को सरकारी मुकर्ररा किरायों पर महफूज और सहल सफ़र की सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वजीर ने हिदायत की हर ज़िले में ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्ट मुतल्लिका महकमे को इरसाल की जाए। उन्होंने तमाम मुतल्लिका इदारों से कहा फील्ड में मुतहरिक रहें, अवामी शिकायत का अजाला यकीनी बनाएं। ये मुहिम ईद के मौके पर शहरियों को रिलीफ फराहम करने और गैर कानूनी किरायों पर कंट्रोल के लिए हुकूमत की संजीदा कोशिशों का हिस्सा है। खबर यह है कि कराची के इलाके सिंधी गोट में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए चांडियो गैंग के सरगना समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 5 तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने राजिब उर्फ राजू, मुनीर अली चांडियो उर्फ मुन्नू और अब्दुल जब्बार उर्फ बाकर शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से मोटरसाइकिल, जाली नंबर प्लेट्स और नकदी बरामद कर ली गई। उनका कहना था कि मुल्जिमान शाह लतीफ़ टाउन, कायदाबाद, स्टील टाउन और गुलशन हदीद समेत मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों में मुलव्विस हैं। अलावा ऐसे गिरफ्तार मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम के साथ स्टील मिल से लोहा और तांबा चोरी में भी मुलव्विस रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान आदी मुजरिम हैं। उनके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मकामात पर मुकदमात भी दर्ज हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। तर्जुमान रेंजर्स का ये भी कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मौसम का अहवाल शामिल करें। महकमे मौसमियात ने आज रात से 16 मार्च तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में कमी देखने में आ रही है। हवा चलने की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि बारिश से दर्जा हरारत में वाज़े कमी के इम्कान भी हैं। माहिरीन ने बारिश के दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री कमी का इम्कान जाहिर किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने कहा टीम में सारी चीज़ें बाहिमी मुशावरत से होती हैं। कोच, कप्तान सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर फैसले करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हेड कोच आकिब जावेद ने कहा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीता, मैं भी 3 से 4 माह कोच रहा। सिलेक्शन के वक्त कोच को भी साथ बिठाया जाता है। आकिब जावेद ने कहा मकसद होता है बेहतरीन टीम सेलेक्ट हो। वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं आ सकी। वर्ल्ड कप के लिए हमें उम्मीद थी, लेकिन वैसे नताइज नहीं आए। उम्मीद थी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। नेशनल T20 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप से पहले होना चाहिए था। सेलेक्टर्स नेशनल T20 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट 3 तरह की है, किसी को एक परफॉर्मेंस पर टीम में शामिल नहीं कर सकते और ना निकाल सकते हैं। मैच के लिए कंडीशन के मुताबिक कोच और कप्तान ही खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं। आकिब जावेद ने कहा ये कैसे हो सकता है, फ़खर जमान अनफिट हो, इंक्वायरी करवा रहे हैं। सेलेक्टर्स को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी अनफिट नहीं और वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार कमबैक करते हुए दूसरे मैच में 128 रन से शानदार फतह हासिल कर ली। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन स्कोर किए। मौज सदाकत ने जारहाना खेल पेश करते हुए 75 रन बनाए, जबकि सलमान अली आगा ने 64 रन, कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 और साहिबजादा फरहान 31 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में डेकवर्थ लुइस मेथड के तहत बांग्लादेश को 32 ओवर्स में 243 रन का हदफ मिला। बंगाल टाइगर्स सिर्फ 114 रन बना सकी। बांग्लादेश की जानिब से लिटन दास 41 और तौहीद हरदोई ने 28 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मौज सदाकत और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आखिरी और फैसला कुन वनडे 15 मार्च को खेला जाएगा।
इब्रार अहमद की टीम में शमूलियत पर सनराइजर्स लीड्स की मालकन काव्या इमरान तनकीद की जद में आ गई। टीम का एक्स अकाउंट मअतल। गुज़िश्ता रोज़ IPL फ्रेंचाइज सनराइजर्स हैदराबाद की मालकन ने द 100 में अपनी टीम सनराइजर्स लीड्स के लिए इब्रार अहमद को 1,90,000 पाउंड में ख़रीदा था। भारत में इस फैसले पर शदीद तनकीद की गई और नाक़दीन का कहना है पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल करना मौजूदा कौमी जज्बात के बरक्स इक़दाम है। भारतीय सार्फिन ने सनराइजर्स हैदराबाद पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। द 100 में इब्रार की भारतीय मिल्कियती टीम में शमूलियत पर BCCI के नायब सदर ने खामोशी तोड़ी। कहा यह बाहर की लीग का मामला है, हमारी IPL का नहीं। तो उधर दूसरी जानिब भारतीय T20 लीग ने पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ मनफी हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। PSL से वाबस्ता खिलाड़ियों को लालच दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक जिम्बाब्वे के मजार भानी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़कर IPL ज्वाइन कर ली। PSL मैनेजमेंट ने गैर मुल्की खिलाड़ियों से मुतालिक प्लान B तैयार कर लिया। वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर गुडाकेश मोती भी पाकिस्तान सुपर लीग से दस्तबरदार हो गए। लाहौर कलंदर्स ने गुडाकेश मोती की जगह श्रीलंकन क्रिकेटर दोनत वेलालागी को शामिल कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट के बाद PSL छोड़ने वाले खिलाड़ियों पर आइंदा पाबंदी लगाई जाएगी। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान कस्टम्स कराची ने हुकूमत सिंध की गाड़ी दस्तावेजात के बावजूद नॉन कस्टम करार देकर जब्त कर ली। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने गाड़ी के दस्तावेजात भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा पाकिस्तान कस्टम्स कराची ने 12 मार्च को सिंध हुकूमत की एक सरकारी गाड़ी को नॉन कस्टम पेड करार देकर जब्त किया। गाड़ी महकमा इत्तलात की मिल्कियत है। मुतल्लिका हुकाम को तमाम सरकारी दस्तावेजात दिखाई गई। जब्त की जाने वाली गाड़ी इंडस मोटर कंपनी के आउटलेट के जरिए खरीदी गई थी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा तमाम दस्तावेजी सबूत फराहम करने के बावजूद गाड़ी को तहवील में लेना इंतहाई नाअहली और सूबाई हुकूमत के एक महकमे के साथ नाकाबिल कबूल रवैया है। पाकिस्तान कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी वापस करे और मामले पर तहरीरी मुआवजत भी पेश करे। मजीद तफसीलात जानते हैं अबोल न्यूज़ के नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान कस्टम्स कराची ने हुकूमत सिंध की गाड़ी जो है वो दस्तावेजात होने के बावजूद नॉन कस्टम करार दे दी थी, जिसके बाद जो है वो सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जो है वो बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ सामने आया है। मौक़िफ़ देते हुए उन्होंने एक बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान कस्टम्स कराची ने 12 मार्च को सिंध हुकूमत की एक सरकारी गाड़ी को नॉन कस्टम पेड करार देकर जब्त किया है। गाड़ी महकमा इत्तलात की मलकियत है। मुतल्लिका हुकाम को तमाम सरकारी दस्तावेजात दिखाई गई थी, जिसके बाद भी गाड़ी का जब्त करना जो है वो तशवीश की बात है। जब्त की जाने वाली गाड़ी इंडस मोटर कंपनी के आउटलेट के जरिए खरीदी गई थी। ये बात भी उन्होंने वाज़ेह की है और साथ ही उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की है कि तमाम दस्तावेज सबूत फराहम करने के बावजूद गाड़ी को तहवील में लेना इंतहाई नाअहली और सूबाई हुकूमत के एक महकमे के साथ नाकाबिल कबूल रवैया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी वापस करे और मामले पर तहरीरी माजरत भी पेश करे। जी बहुत शुक्रिया ताहा मलिक। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।